आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 5 अणुव्रतों की चर्चा की। भगवान महावीर स्वामी से आनंद श्रावक ने 5 अणुव्रतों को स्वीकार कर लिया है। व्रतों को स्वीकार करने के बाद दोष लगने की भी संभावना होती है। उसके लिए उनके जो अतिचार हैं उनको जानना भी जरूरी है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, व्रतों को स्वीकार तो आपने कर लिया है, लेकिन उनमें अतिचार कैसे लग सकते हैं, उनको भी आनंद आपको समझना है। तो आनंद भगवान महावीर स्वामी से रिक्वेस्ट करता है, बनते मुझे जो मैंने व्रत स्वीकार किए हैं उनमें मुझे कैसे अतिचार लग सकते हैं, वो अतिचार कौन कौन से होते हैं, भगवान आप कृपा करवाएं। भगवान कहते हैं, आनंद जो स्थूल आपने प्राणातिपात वीरमण का जो त्याग किया था उसके 5 अतिचार हैं। आनंद कहता है, बनते वो कौन से 5 अतिचार हैं? भगवान कहते हैं, तयाणम तरम चरणम थूलयस पाणाई वाय मेरमणस समणोवास एणम पंच अतियारा प्याला जानी यब्बा न समारी समायरी यब्बा तंजहा बंधे वहे छवि छेदे अति भारे पत्त पाण वच्छदे। भगवान कहते आनंद स्थूल प्राणातिपात निर्मल व्रत के 5 मुख्य अतिचार जानने चाहिए, लेकिन उनका आचरण नहीं करना चाहिए। नहीं, जानना तो चाहिए लेकिन उनका आचरण अप्लाई नहीं करना चाहिए। वो 5 अतिचार कौन से हैं? भगवान कहते हैं, फर्स्ट है बंध, सेकंड है वध, थर्ड है छविच्छेद, फोर्थ है अतिभार और फिफ्थ है भक्त पान व्यवच्छेद। बंध का मतलब होता है बांधना। भगवान महावीर स्वामी के टाइम में जो पशु होते थे, दास दासी होते थे, उनको बांधा जाता था। दास दासी के साथ भी पशु जैसा ही बिहेवियर किया जाता था। जैसे पशु को बांधते वैसे दास दासी को भी खरीदते थे, उनको भी बांधते थे। तो वर्तमान समय में तो दास दासी को शायद नहीं बांधते होंगे, लेकिन घर में जो एनिमल्स जो पालते हैं, कोई डॉगी कोई कैट जो भी पालते हैं, उनको बांध करके रखना पड़ता है। तो एक प्रकार का यह भी दोष लगने की संभावना है, अतिचार है। तो पशु को हम बांधे नहीं, बांधना भी एक प्रकार का दोष है। तो पहला अतिचार है बंध, यानी पशुओं को या मनुष्यों को बांधना। दूसरा अतिचार है वध। वध का मतलब होता है पीटना, जैसे साकल से। वध का मतलब ये मारना नहीं है, यदि वो मारेगा तो उसका व्रत ही भंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ वध का मतलब है साकल से या बेंत से या लाठी से पशु पे या मनुष्य पे प्रहार करना, मारना, वो है वध। तीसरा है छवि छेद। छवि छेद का मतलब है छवि यानी सुंदरता। तो किसी की कोई सुंदरता है, लेकिन उनका अगर हम अंग काट देते हैं, छेद का मतलब छेद कर देते हैं, काट देते हैं, अंगों को यदि हम काट देते हैं तो उसकी सुंदरता कम हो जाती है। तो अंगों को काटना भी एक प्रकार का छवि छेद है, यानी एक प्रकार का अतिचार है। उसको भी अतिचार के अंतर्गत लिया गया है। तो यानी किसी के हम अंग नहीं काटे, जैसे कई लोग डॉगी घर में पालते लेकिन उसकी पूंछ काट देते हैं, पूंछ काट देते हैं तो वो भी अतिचार लगता है। कई लोग पशुओं की अंग भंग करते हैं, या उनके जो अधीनस्थ जो स्टाफ होता है या सर्वेंट होते हैं, उनके भी कभी कभी कोई अंग छेद कर देते हैं, या किसी के हाथ काट दिया, अंगुली काट दी। अगर इस प्रकार का वो बिहेवियर करते हैं तो उनको अतिचार लगता है। तो छवि छेद नाम का अतिचार है। फर्स्ट था वध, फर्स्ट था बंध, सेकंड था वध और थर्ड है छविच्छेद। फोर्थ है अतिभार। अतिभार का मतलब है बहुत ज्यादा भार लादना, यानी जो आपके अंदर में जो पशु हैं उनमें इतनी ताकत नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इतना वो भार उठा सके।
फिर भी आप क्या करते, बहुत ज्यादा भार रख देते हैं, वो भी एक प्रकार का दोष लगता है। अभी तो वो दोष कम लगता होगा, लेकिन उस समय भगवान महावीर स्वामी के टाइम तो बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी थी, तो सारा जो उनका बिजनेस होता था बैलगाड़ी से भी या ऊंट गाड़ी से जाना आना करते थे, जिसके कारण उन पर ज्यादा भार ढोया जाता था। वर्तमान समय गांव में तो आज भी बैलगाड़ी चलती है, ऊंट गाड़ी भी चलती है, लेकिन ऐसे फिर भी काफी ये कम हो गया है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के टाइम ये नियम था कि अति भार लादने से आपको अतिक्रम, अतिसार लगेगा, यानी दोष लगेगा। यदि आपने व्रत को स्वीकार किया है, कोई पशु आपके अंडर में है, उस पर अगर आप बहुत ज्यादा भार रखते हैं, एक प्रकार को आपको अतिचार लगता है। अतिचार का मतलब है दोष लगता है। चार चीज होती है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम का मतलब है आपके मन में, आप मन में जो इच्छा होती है, आपने सपोज कोई चीज का त्याग किया, तो त्याग करने के बाद आपके मन में वो खाने की इच्छा होगी, वो हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम का मतलब उस वस्तु को लाने के लिए आप प्रवृत्त हो रहे हैं, वो हो गया व्यतिक्रम। अतिक्रम, व्यतिक्रम। अतिचार का मतलब है वो खाने के लिए अब एकदम, मतलब मुंह के आगे आपके वो हाथ चला गया, अभी खाया नहीं है लेकिन खाने के लिए आप एकदम तैयार हो गए, रेडी हो गए। और अनाचार का मतलब है आपने पूरा खा लिया। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम का मतलब है आपके मन में त्याग है फिर भी खाने की इच्छा होगी, वो अतिक्रम हो गया। व्यतिक्रम का मतलब है उसको लेने के लिए, सपोज आपकी बनाना का त्याग है, तो बनाना खाने की आपकी इच्छा होगी, वो हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम का मतलब है आप बनाना लाने के लिए तैयार हो गए, अतिक्रम हो गया। व्यतिक्रम हो गया। अतिचार, अनाचार। अतिचार का मतलब है अब बनाना लेकर के आ गए, अब बस खाने के लिए आप तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तक खाया नहीं, खाने के लिए तैयार हो गए, वो अतिचार हो गया। और अनाचार का मतलब आपने बनाना पूरा खा लिया, वो हो गया अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये चार प्रकार के शब्द हैं, उसको समझना जरूरी है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। अतिक्रम का मतलब है आप आचरण कर रहे हैं, मतलब मन में संकल्प किया कि मुझे बनाना खाना है। व्यतिक्रम आप उसको लाने के लिए जाते हैं, बाजार से वो सामग्री लेकर के आए, और फिर बाद में केला को आपने, उनका जो बनाना था उसका छिलका निकाल लिया, बस खाने वाले, भी खाया नहीं है लेकिन खाने की तैयारी आपने कर ली, वो हो गया आपका अतिचार। और पूरा खा लिया, वो हो गया अनाचार। ये श्रावक के जो 12 व्रत हैं, उन सभी के पीछे अतिचार, 5-5 अतिचार दिए गए हैं। ये जो 5 अतिचार हैं, उनसे भी श्रावक को बचना होता है। ये जो अहिंसा अणुव्रत है, उनके भी 5 अतिचार हैं। तो फोर्थ हम चर्चा कर रहे थे, अति भार, यानी बहुत ज्यादा भार लादना, वो भी एक प्रकार का अतिचार लगता है। भक्तपान व्यवच्छेद, यानी आपके आश्रित जो भी एनिमल्स हैं, जो भी स्टाफ है, उनको समय पर खाना न देना, यानी या खाना कम कर देना, या एक टाइम का खाना कट कर देना, वो क्या है, भक्तपान व्यवच्छेद। यानी भोजन में हम अंतराय डाल रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा भूख लगी है फिर भी आप रोक रहे हैं कि अभी नहीं खाना आपको, और या खाना ही नहीं देते हैं, अभी आपको ये काम करना है, पहले बाद में आप खा सकते हो। तो इस प्रकार अगर हम किसी पशु के साथ, पशु जैसे खा रहा है बीच में ले लिया, या बस इतना बहुत है, अब ज्यादा नहीं खाना है, या कोई बच्चा भी खा रहा है, खाते खाते उसको रोक लेते हैं, तो उसमें भी अपने को दोष लगता है। इसलिए हम अपने अंडर में जो स्टाफ है, पशु है, उनको हम खाने में बाधा न डालें। खाने में अगर बाधा डालते हैं तो एक प्रकार का दोष है, लेकिन आप उनके हित के लिए करते हैं। जैसे सपोज किसी को बुखार है, तो उस समय वो जो चीज नहीं खानी चाहिए, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, आइसक्रीम खाते रोकते हैं, तो वो दोष नहीं है, आप उनके हित के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में उनके प्रति ऐसा है कि वो ज्यादा ना खा ले, या खाना ज्यादा खाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, काम कम करेगा, उस भाव से अगर रोकते हैं तो दोष लगता है। अगर आप बच्चे के हित के लिए सोचते कि बच्चे ज्यादा टॉफी खाएंगे, उनके दांत खराब हो जाएंगे, उस भाव से अगर आप करते हैं
उसमें आपको दोष नहीं लगता है। ये अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार आपको समझ में आ गया। बंध, वध, छविच्छेद, अतिभार और भक्तपान प्रत्याग, यानी भक्तपान व्यवच्छेद। व्यवच्छेद का मतलब है इसको कम कर देना या बाधा डालना। नेक्स्ट है मृषावाद के 5 अतिचार। वो भी भगवान आनंद श्रावक को बता रहे, आनंद तुमने मृषावाद व्रत है, स्थूल मृषावाद निर्मण का भी आपने त्याग किया है। आपको उनके जो 5 अतिचार है उनको भी आपको जानना है। आनंद रिक्वेस्ट करता है, बनते ये 5 अतिचार कौन से हैं? भगवान कहते हैं, आनंद तयाणम तरम चरणम कुलयस्स मुसावाय वेरमणस्स समणोवास एवं 5 अतिचारा जानी यव्वा न समारी यव्वा तंजहा सहसा बखाणे रहस बखाणे सदार सदार मंत में भे मोसो वैसे कुडलेह करणे। तदनंतर यानी उसके बाद श्रमणोपासक को स्थूल मृषावाद निर्मण व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए। भगवान कहते हैं, आनंद श्रमणोपासक अब तुम बन रहे हो, इसलिए श्रमणोपासक बनने के लिए अब आपको स्थूल मृषावाद जो निर्मण व्रत है उनके जो 5 अतिचार है वो भी आपको जानना है, लेकिन उसका आचरण नहीं करना है, उसको अप्लाई में नहीं लाना है। बाकी जो अच्छी चीजें हैं, जो आपने व्रतों को स्वीकार किया है, उनको अच्छी तरह से पालन करना है, लेकिन ये जो व्रत जो अतिचार है उनसे हमारे व्रत खंडित हो सकते हैं, दोष लग सकता है। व्रत तो खंडित तब होता है जब पूरा हम उनका सेवन कर लेते हैं, तो व्रत खंडित होता है। लेकिन ये जो अतिचार है उससे व्रत खंडित नहीं होगा, लेकिन दोष लगेगा। दोष लगने से हमारे जो व्रतों की आराधना जिस रूप में होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? प्रायश्चित लेना होता है। प्रायश्चित लेकर के हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। जितना जितना दोष लगता जाता है उतनी उतनी आत्मा मलिन होती जाती है, और जितनी जितनी आत्मा कर्मों से भारी होती है उतनी उतनी आत्मा नीचे नीचे जाती है, अधोगति में जाती, दुर्गति में जाती है। यदि हमें अधोगति से बचना है यानी दुर्गति से बचना है, हम क्या करें? जो भी दोष लगे उनका हम क्या करें? प्रायश्चित करें, आलोचना करें। प्रायश्चित भी हमें कैसे करना चाहिए? बालक के जैसे, जैसे छोटा बच्चा होता है वो सब चीज बता देता है, वैसे भोले बालक की तरह हमें सब गुरु के समक्ष बता देना चाहिए। गुरुदेव मेरे से ये गलती होगी, मैंने ये त्याग किए थे, बाय मिस्टेक खा लिया या जानबूझ करके खा लिया, जो भी जैसे भी हुआ है वो सारा हमें बताना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारी आत्मा है वो लाइट वेट हो जाती है, यानी कर्मों से हल्की हो जाती है। जितनी जितनी आत्मा कर्मों से हल्की होती है उतनी उतनी ऊपर की ओर जाती है, हायर कैटेगरी उसको मिलती है, अदरवाइज वो लोअर कैटेगरी में चला जाता है। तो मृषावाद के 5 अतिचार कौन से हैं? भगवान कहते हैं, गौ आनंद सहसा अव्याख्यान। पहला अतिचार है सहसा अव्याख्यान। सहसा का मतलब है बिना सोचे समझे एकाएक किसी पर झूठा आरोप लगाना। आपने कुछ भी आगे पीछे सोचा नहीं, समझा नहीं, अचानक ही आपने उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। आपको पूरी घटना की जानकारी नहीं है, आपने कोई चिंतन भी नहीं किया, उससे पूछा भी नहीं, और आपने एकाएक बोल दिया तुमने ऐसा किया। तो इस प्रकार हम किसी पे झूठा आरोप लगाते हैं तो वो भी क्या है? मृषावाद, जो स्थूल मृषावाद व्रत है उसमें दोष लगता है। इसलिए कभी भी हमें किसी पे बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगाना चाहिए। पहले घटना की जानकारी करे कि कैसी बात हुई, क्या हुई, किसने किया, सारी बात को जान ले, समझ ले, उसके बाद भी उसको कहे तो प्रेम से कहे, लेकिन झूठा आरोप अचानक नहीं लगाना। दूसरा है रहस्य अव्याख्यान। रहस्य का अर्थ है एकांत, इसका तात्पर्य है गोपनीय यानी सीक्रेट बात। किसी की अगर सीक्रेट बात है तो वो बात भी अगर हम किसी को बोल देते हैं तो वो भी हमें अतिचार लगता है। यानी मृषावाद नाम का जो मृषावाद के जो 5 अतिचार हैं, स्थूल मृषावाद के, उसमें दूसरा अतिचार है
रहस्य अव्याख्यान, रहस्य का मतलब है एकांत और अव्याख्यान का मतलब है गोपनीय, यानी जो गोपनीय है यानी सीक्रेट बात है किसी की, उस किसी की सीक्रेट बात को हम सबके बीच में कहते हैं, उससे भी क्या होता है, दोष लगता है। इसलिए हमें किसी की सीक्रेट बात भी हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी की सीक्रेट बात अगर हम बता देते हैं, उसको लगता है अरे मैंने इनको इतना विश्वास करके बात कही थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरी इज्जत थी वो मिट्टी में मिला दी, अब मेरा जीना बेकार है, ऐसा करके वो आत्महत्या भी कर सकता है। इसलिए ये दोष लगता है। रहस्य अव्याख्यान यानी किसी की सीक्रेट बात है, उनको हमें नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात है स्वदार मंत्र भेद। तीसरा अतिचार है स्वदार मंत्र भेद। स्वदार यानी अपनी पत्नी, पत्नी की गुप्त बात को प्रकाश में लाना। स्वदार का मतलब पत्नी, मंत्र भेद का मतलब जो मंत्रणा की आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते क्योंकि पत्नी का अपने हस्बैंड के प्रति विश्वास होता है, हस्बैंड का पत्नी के प्रति विश्वास होता है, वो एक दूसरे सारी बातें करते रहते हैं। तो वाइफ अगर अपने हस्बैंड को कहे कि ये बात मैं आपको बताती हूँ, आप किसी को प्लीज मत बताना, वो विश्वास के साथ अपने हस्बैंड को बात कहती कहती है। लेकिन हस्बैंड क्या करता है, उसकी जो बात थी, सीक्रेट बात थी, जो किसी को कहने योग्य नहीं थी, वो बात अपने रिलेटिव से कह देता है, या अपना जो फ्रेंड सर्कल है उनके बीच वो बोल देता है, जिसके कारण पत्नी को बहुत दुख लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बात कह दी, वो जो बात किसी को बताने जैसी नहीं थी, ऐसी बात उन्होंने कह दी है, अब मैं जी करके क्या करूंगी। ऐसा करके पत्नी भी कभी कभी आत्महत्या भी कर सकती है। इसीलिए ये भी दोष है, स्वदार मंत्र भेद। तो रहस्य व्याख्यान में तथा किसी की जो सीक्रेट बात है वो नहीं बताना, किसी की भी, एनी बॉडी। लेकिन इसमें स्वदार मंत्र भेद में अंतर इतना है कि वाइफ ने अगर पति को कोई बात कही है, वो उसका हस्बैंड है, वो उसकी सीक्रेट बात अपने मित्र को या अपने स्वजन को बताता है, वो उसमें दोष लगता है। चौथा है मृषोपदेश। मृषोपदेश का असत्य उपदेश देना, यानी झूठा परामर्श देना, रॉन्ग एडवाइस देना। अगर किसी को हम गलत पथ दर्शन करते हैं, यानी रॉन्ग एडवाइस देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दोष है। आपने ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी कहेंगे मैंने अमुक प्रकार का बिजनेस किया था, उसमें मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ था, आप भी इस प्रकार का करें, तो झूठा उपदेश आपने दे दिया। तो आपके कहने से उसने शुरू किया, उसका बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि आपको पता है ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, फिर भी आपके कहने से झूठी एडवाइस दे दी, उसने शुरू कर दिया कि नहीं चला, तो उसको भी दुख लगता है, देखो इसने कहा था इसीलिए मैंने किया, लेकिन ये बेकार की बातें करता है, झूठी एडवाइस देता है। तो उससे क्या है, झूठी एडवाइस किसी को अगर हम देते हैं, उससे भी हमारा जो दूसरा व्रत है मृषावाद वीरमण, स्थूल मृषावाद वीरमण व्रत, उसमें हमें अतिचार लगता है। इसलिए हमें किसी को झूठा उपदेश भी नहीं देना चाहिए, किसी को झूठी सलाह भी नहीं देनी चाहिए। पांचवा है कूटलेखकरण। कूटलेखकरण का मतलब होता है जाली कागजात लिखना, तैयार करना, कूटलेखकरण है। इसमें सारी जालसाजी का समावेश हो जाता है। इसमें अतिचार यह है कि व्यक्ति प्रमाद या विवेक विकलता से ऐसा करता है, वह सोचता है मैंने असत्य कथन का त्याग किया है, लेकिन मैंने लिखने का त्याग नहीं किया। इसलिए वो क्या करता है, झूठे दस्तावेज बना देता है, झूठे सिग्नेचर कर लेता है। यदि हम झूठे दस्तावेज बनाते हैं, झूठे सिग्नेचर करते हैं, तो भी दोष लगता है। आपने सोचा कि मैंने तो झूठ बोलने का त्याग किया, इसका त्याग नहीं किया है, लेकिन वो भी अगर झूठ बोल देते हैं तो आपका व्रत ही भंग हो जाता है। लेकिन आप झूठा लेख लिखते हैं या झूठा आप सिग्नेचर करते हैं, तो उसमें आपको अतिचार यानी दोष लगता है। जो आपने व्रत स्वीकार किया है उसमें आपको दोष लगता है। इसीलिए श्रावक को ये जो 5 अतिचार है उनसे बचना है। पहला अतिचार था सहसा व्याख्यान का मतलब है बिना सोचे समझे किसी पे झूठा आरोप लगाना। दूसरा था रहस्य अव्याख्यान का मतलब है किसी की सीक्रेट बातें, गोपनीय बातें उनको बता देना।
तीसरा था स्वदार मंत्र भेद, यानी अपनी पत्नी की जो गुप्त बात है, सीक्रेट बात है, वो अपने मित्र को या अपने रिलेटिव्स को बताना, वो भी एक प्रकार का दोष है। मृषोपदेश का मतलब है, चौथा है मृषोपदेश, यानी झूठा उपदेश देना या रॉन्ग एडवाइस देना, ये भी एक प्रकार का मृषावाद में दो, यानी जो स्थूल मृषावाद निर्माण आपने त्याग किया है इसमें दोष लगता है। पांचवा है कूट लेख करण, यानी झूठा दस्तावेज तैयार करना, झूठे सिग्नेचर करना, तो वो भी एक प्रकार का दोष लगता है। तो मृषावाद के 5 अत्याचार ये आनंद को भगवान महावीर स्वामी ने समझा दिए। और आनंद भी बहुत ही धार्मिक नेचर का था, बहुत अच्छे नेचर का था, इसलिए एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से भगवान से सुन रहा है। तो सुन ही नहीं रहा, उसके साथ साथ वो जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा है कि मैं अच्छी तरह से जो 12 व्रत मैंने स्वीकार किए उनमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मुझे अतिचार यानी दोष नहीं लगना चाहिए। वो पूरे पूरे अच्छी तरह से व्रतों का पालन करना चाहते हैं। कई लोग व्रत तो बहुत कर लेते, त्याग तो बहुत कर लेते, लेकिन बाद में वो याद भी नहीं रखते कि मैंने क्या त्याग किया, तो वो भी दोष लगता है। इसलिए जो भी हम व्रत करें इसको हमें याद रखना है। अगर हम याद नहीं रखते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, तो भी हमें दोष लगता है। तो इसीलिए हम क्या करें, अगर आप 12 व्रती श्रावक है तो 15-15 दिन से एक बार अपनी नोटबुक देख ले कि मैंने जो त्याग किया था उसमें मुझे कहीं दोष तो नहीं लग रहा है। अगर दोष लग गया है तो आप क्या करें, आपके गांव में साधु संत हो, गुरुदेव के पास जाए तो गुरुदेव के पास, यदि वो भी ना हो तो समणी जी तो यहाँ जैसे अमेरिका में अवेलेबल रहते हैं, तो उनके पास आकर के भी आप प्रायश्चित ले सकते हैं। गुरुदेव ने समणी जी को भी अधिकार दिया है, आप भी कोई प्रायश्चित मांगे श्रावक तो आप ले सकते हो। तो जो भी दोष लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। आलोचना करने से हम हलुकर्मी हो जाते हैं, आराधक बन जाते हैं। यदि हम आलोचना नहीं करते तो विराधक बन जाते हैं, और जो विराधक होता है उनकी गति नीची होती है, यानी लोअर कैटेगरी में वो चला जाता है। और जो आराधक होता है यानी आलोचना करता है उसकी गति ऊंची होती है, हायर कैटेगरी में उसका जन्म होता है। तो 2 व्रत आपने समझ ली, 2 व्रतों के अतिचार। अब तीसरा व्रत जो स्थूल अदत्ता दान निर्माण व्रत, वो भी आनंद श्रावक ने स्वीकार किया था। तो उसमें भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि आनंद इसके भी 5 अतिचार हैं। प्रयाणंतरम चरणम थूलयस् अदिन्ना दान वेरमणस् समणो वास एणम 5 अतिचारा अतियारा जानी यब्बा न समारी यब्बा तंजहा तेणा हड़े तकर्पयोगे विरुद्ध रज्जाति क्रमे कूड़तूल कूड़माणे तप्पड़ी रुवग व्यवहारे। तदनंतर श्रमणोपासक को स्थूल अदत्तादान निर्वण व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए। भगवान कहते आनंद, तू श्रमणोपासक तुम बनने जा रहे हो, तो श्रमणोपासक बनने से पहले ये आपके जो तीसरा व्रत आपने जो स्वीकार किया है उसमें ये अतिचार लगने की संभावना है। आनंद कहते कि कौन से अतिचार बनते, भगवान कहते कि 5 अतिचार है, उनको जानो लेकिन उसका आचरण आपको नहीं करना है। तो आनंद पूछते कि बनते उनके नाम क्या है, भगवान कहते हैं 5 वो है, उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है स्तेन आरित, दूसरा है तस्कर प्रयोग, तीसरा है विरुद्ध राज्यातिक क्रम, चौथा है कूट तोल कूटमान, पांचवा है तत्प्रतिरूपक व्यवहार। स्तेन आरित, स्तेन का मतलब चोर, आरित का मतलब चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु को लेना। सपोज कोई चोर है, वो किसी के घर से चोरी करके आया, उसकी वस्तु को आप थोड़े पैसे में खरीदते हैं क्योंकि वो चोर मुफ्त में लेके आया है, वो ज्यादा तो वो कॉस्टली नहीं होगी, उसके पास जो भी वस्तु होगी वो एकदम कम पैसे में आपको वो वस्तु देगा। तो आपको लगता है अरे इतनी सस्ती मिल रही है, अपने को तो चोरी करने का त्याग है, लेकिन वो चोरी कर अपने तो अपन तो की नहीं, ये कर क्या है, इनकी वस्तु लेने में क्या दोष है, ऐसा सोच करके आप उनसे वस्तु लेते हैं
तो आप क्या करते हैं, एक प्रकार का चोर को चोरी करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप वस्तु उसकी लेंगे नहीं तो वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन वो चोरी करके आया है तो आप उनको कहते कि हाँ तुम जो भी चोरी करके आओ मुझे सस्ते दाम में दे दो, तो सस्ते दाम में आप ले लेते हैं। एक प्रकार का आप क्या है, परोक्ष रूप में चोरी करने का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप चोरी करते हैं तब तो पूरा ही व्रत खंडित हो गया, लेकिन आप चोर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी चीजों को आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। उनको बोलते कि आप कोई भी चीज लेके आओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चीज ले लूंगा, तुम्हारी चीजें हैं मैं बेच भी दूंगा। इस प्रकार अगर हम करते हैं तो एक प्रकार हम चोरी का सपोर्ट करते हैं, यानी चोर जो है चोरी करता है उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको समझा करके उनका हृदय परिवर्तन करते तो बहुत अच्छी बात है। वो चोरी करना छोड़ दे तो अच्छी बात है, लेकिन वो चोरी करना छोड़ता नहीं है और हम उनकी चीजें लेते जाते हैं, जिसके कारण वो और अधिक चोरी करता है। एक प्रकार का सपोर्ट करना भी दोष है। तो स्टेन आरित का मतलब है चोर के द्वारा जो वस्तु लाई जाती है उनको हम खरीदते हैं लोभ के कारण, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर बाहर जाएंगे मार्केट में जाएंगे वहां बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा और ये चोर तो इतनी सस्ती चीज मिल रही है, क्यों ना इससे खरीद ले। इस प्रकार आपके मन में विचार आता है और उनसे आप लेते हैं, एक प्रकार का अतिचार यानी दोष लगता है तीसरे व्रत में। दूसरा दोष है आपको अतिचार, दूसरा कौन सा है, तस्कर प्रयोग। चोर को चोरी करने के लिए प्रेरित करना। आप तो चोरी तो नहीं करते, लेकिन उसको मोटिवेट करना कि तुम चोरी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको कोई भी चीज खाने की चाहिए पीने की चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो चोर को इस प्रकार हम मोटिवेट करते हैं चोरी करने के लिए। हम तो नहीं करते, लेकिन दूसरों को हम मोटिवेट करते हैं चोरी करने के लिए। इस प्रकार दूसरा दोष हमें लगता है, दूसरा अतिचार तस्कर प्रयोग का हमें लगता है। तीसरा है विरुद्ध राज्यातिक्रम। विरुद्ध राज्यातिक्रम का मतलब है जो आपको कहा गया कि अमुक देश में अमुक देश तक आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बिजनेस नहीं करना है, लिमिट आपको कर दी, लिमिट ड्रॉ कर दी, यहां तक आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं लेकिन इंडिया के बाहर जाकर के नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने वो आदेश जारी कर दिया कि आप भारत में बिजनेस कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में जाकर के आप बिजनेस नहीं कर सकते। उसके बाद भी आप पाकिस्तान जाकर के बिजनेस करते हैं, आप सोचेंगे अरे मैं चोरी थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस ही तो कर रहा हूँ, मैं और कुछ थोड़ा कर रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री ने मना कर दिया उसके बाद भी आप वहां जाकर के बिजनेस करते हैं, वो राज्य के विरुद्ध आपने क्या किया, जो नियम लगाया था, जो कानून लगाया था उसका आप क्या कर रहे, उनको आप भंग कर रहे हैं। इसीलिए आपको वो भी एक प्रकार का दोष लगता है, एक प्रकार के उनके नियम की चोरी होगी। तो उन्होंने जो नियम लागू किया था वो उनका आपने पालन नहीं किया। तो तीसरा दोष हो गया विरुद्ध राज्यातिक्रम। चौथा है कूट कूट तोल कुटमाप। कूट तोल कुटमाप का मतलब है जब हम वस्तु लेते हैं तब हम क्या करते हैं, ज्यादा उनसे लेते हैं, देते हैं तब कम देते हैं। यानी जैसे किलोग्राम आप लेते हैं, आजकल पता नहीं कैसे लेते हैं, तोल माप में हम कम ज्यादा करना। कूट तोल कुट माप का मतलब है तोल माप जो हम करते हैं उसमें कम बेसी करना, देते समय तो कम देना और लेते समय अधिक लेना, ये भी अतिचार है। तो किराना की दुकान होती है, जो रिटर्न दुकान होती है उसमें ये ज्यादा होती है तोल माप की, बाकी होलसेल में तो ये कम शायद होता होगा, लेकिन ये कूट तोल माप करना ये भी एक प्रकार का दोष है। तत्प्रतिरूपक व्यवहार। तत्प्रतिरूपक का अर्थ है उसके सदृश और व्यवहार का अर्थ है प्रक्षेप, अर्थात जिस वस्तु में मिलावट की जा रही है उसमें उसी के सदृश वस्तु की मिलावट करना, यानी मिलावट करना। यानी जो आप चीज बेच रहे हैं, सपोज जैसे काली मिर्ची है, ब्लैक पेपर है, उसमें पपैये की बीज मिला दिए, वो सेम कलर का मिला दिया तो वो क्या है, उसकी जैसी मिला दी, वो भी एक प्रकार का मिलावट करना भी आपको तीसरे व्रत में अतिचार लगता है। तीसरे व्रत का अतिचार है मिलावट करना। जैसे घी है, असली घी है, उसमें नकली घी मिला दिया, या घी में चर्बी, कई लोग होते हैं चर्बी भी मिला देते हैं। एक बार
मैसेज भी आया था कि कितने लोगों ने घी में असली घी बोला कि असली घी है, गाय का घी है, और उसमें बहुत सारी चर्बी निकली। तो वो एक प्रकार का क्या है, दोष लगता है। कोई भी वस्तु में अगर हम मिलावट करते हैं तो मिलावट करना भी एक प्रकार का जो स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत है उसका भी अतिचार है। तो स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत की 5 अतिचार है। पहला था स्तेन आरित, यानी चोर के द्वारा जो वस्तु लाई गई है उनको हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो वो भी हमें दोष लगता है। दूसरा है तस्कर प्रयोग, यानी हम चोरी तो नहीं करते लेकिन चोर को मोटिवेट करते हैं कि तुम चोरी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तीसरा है विरुद्ध राज्यातिक्रम, यानी राज्य में ये कानून बना दिया कि आपको अमुक देश तक, आपको अमुक कंट्री तक आपको बिजनेस करना है, उसके बाद बाहर जाकर के आप कोई चीज न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। उसके बावजूद भी वहां जाकर के हम बिजनेस करते हैं या अपना कोई चीज वहां से खरीद करके लाते हैं तो भी हमें दोष लगता है। चौथा है कूट तोल कुटमाप, यानी कम तो कूट तोल कुटमाप यानी तोल माप में कम बेसी करना, वो भी एक प्रकार का दोष है। पांचवा है तत्प्रतिरूपक व्यवहार। तत्प्रतिरूपक व्यवहार का मतलब है उसी वस्तु जैसी दूसरी वस्तु मिला देना, असली घी में नकली घी मिला देना, ब्लैक पेपर में काली मिर्ची है उसमें पपैये की बीज मिला देना। तो इस प्रकार अगर हम करते हैं तो हमें स्थूल अदत्ता दान वीरमण व्रत हमारा जो स्वीकार किया है उसमें दोष लगता है। तो भगवान महावीर स्वामी एक एक व्रत को भी डिटेल से समझाया, उसके बाद उनके क्या क्या अतिचार होते हैं वो भी आनंद को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, आनंद भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो साथ साथ में आप भी समझ रहे होंगे, और आपने अगर 12 व्रतों को स्वीकार किया है, ये जो अतिचार है व्रतों के 5-5 अतिचार, उन अतिचारों में आपको ध्यान रखना है कि मुझे तो ये कोई अतिचार तो नहीं लग रहा है, अगर लग गया है तो हमें क्या करना है, प्रायश्चित करके आत्मा की शुद्धि करनी है। तो आज हमारा टाइम लगभग हो रहा है, 5-7 मिनट और हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। मिलता नहीं है। हाँ, पूछ सकते प्रश्न। अनम्यूट कर दिया ना मैंने, अनम्यूट नहीं हुए। हाँ, अब हो गए शायद। हेलो शिल्पा जी, पूछिए। हाँ हाँ, वंदा में अभी हो गया। वंदा हो में ये स्थूल अनात्ता दान है ना, तो सॉरी, उसका जो त्याग लेते हैं तो हमको एक करण एक योग से लेना चाहिए कि 2 करण 3 योग से, वो कैसे लेना चाहिए वंदा में? किसका? ये स्थूल अनात्ता दान, राइट, आपने वो जो बताया ना, तो जो तो ये आनंद श्रावक है तो वो सारे त्याग 2 करण 3 योग से कर रहे हैं। 2 करण 3 योग से। हाँ, वो 2 करण 3 योग से, अगर 2 करण 3 योग से अगर आप कर सकते हैं, मैं करूंगी भी नहीं कराऊंगी भी नहीं, फिर अनुमोदन का अगर आपको, अगर आपको लगे कि मैं करूंगी नहीं लेकिन कराऊंगी, तो आप 1 करण 3 योग से कर सकते हैं। ओके, तो उसका हिसाब से वो व्रत में लिख सकते हैं ना? हाँ, आपकी इच्छा है 2 करण 3 योग से ले, या 1 करण 1 योग से ले, या 2 करण 2 योग से ले, आपकी इच्छा है। ओके ओके आनंद श्रावक ने तो टोटली 2 करण 3 योग से त्याग किए हैं, एक अनुमोदन का आगाह रखा, बाकी सब त्याग किया। ओके। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे पालन कर सकते हैं, जितना ज्यादा पालन करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है ना, वैसे। ओके हाँ। चलिए, और किसी को पूछना है? मतलब ना भी 12 व्रत लिए तो कुछ व्रतों में अपन ने कहा कि 1 साल तक के त्यागी मेरे या 3 साल तक के थे,
तो वो समय पूरा होने के बाद त्याग अपने आप खत्म हो जाते हैं, तो फिर अपन नए तरीके से ले सकते हैं कि कुछ ज्यादा कम करना हो तो कर सकते हैं ना। हाँ, 3 साल तक मान लो सपोज आपने लिया तो 3 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप कम ज्यादा कोई भी कर सकते हैं। और कर आपने व्रत सकते हैं। मान लो लिया तब ज्यादा रखा था, उसके बाद कम तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते त्याग करने के बाद। अगर आपने तो 1 साल का त्याग किया, वो त्याग कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप चाहे तो उसको कम भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा, कुछ व्रतों में हम आजीवन कर लेते हैं, कुछ व्रतों में कुछ समय सीमा रखते हैं, तो ये चलता है ना। ऐसे तो मतलब अगर नहीं कर सकते हैं, आपको लगे कि दोष लगने की संभावना है, तो आप ऐसे चल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो देख, 12 व्रती बनने के लिए तो शायद लाइफ लॉन्ग के लिए करना जरूरी होता है। आजीवन अमुक हम्म। चीज। दूसरा, जैसे 2 करण वंदना 3 स्वामी। क्या करते हैं, 1 करण ये 3 योग से करते हैं, तो उसमें अपने को लाभ मिलने में फर्क आता है। हाँ, इसमें फर्क आएगा नहीं। एक तो आप 2 करण 3 योग से करते हैं, जैसे साधु संत होते 3 करण 3 योग से त्याग करते हैं, तो पूर्ण रूप हाँ से वो अनुमोदन भी नहीं कर सकते, न कर सकते, न करा सकते, न अनुमोदन कर सकते। लेकिन आप गृहस्थ है तो आप 3 करण 3 योग से तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस है, आपके परिवार है, सब कुछ है। तो आप नहीं चाहते भी मन में तो आ ही जाता ना। सपोज प्रमिला को 5 लाख की लॉटरी लॉटरी मिल गई, तो शुभम बोलेगा मम्मी 5 लाख की लॉटरी मिलेगी, तुम बोलेगी नहीं, लेकिन अंदर से तो खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी ना महाराज। 5 लाख की लगेगी, आज आपने बोला तो कल। तो खुशी बनने होगी कि वाला। नहीं? तो अनुमोदन अपने आप, मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर से इतनी खुशी हो रही है क्योंकि 5 लाख की लॉटरी मिल गई। और साधु के लिए तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मिले तो ठीक, पैसे का तो मतलब ही नहीं है साधु को। तो मतलब हाँ देख, गृहस्थ है 3 करण 3 योग से त्याग नहीं कर सकता है, मतलब बहुत उनको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, वो कुछ भी वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता किसी किसी भी चीज में। हाँ इसीलिए वो लाभ। हो सके तब तक 2 करण 3 योग, नहीं तो 1 करण 1 योग से भी कर सकते हैं, 2 करण 3 योग से भी कर सकते हैं। आनंद तो मतलब एकदम उत्कृष्ट कोटि का श्रावक बन गया, जो जात वो पटेल था, किसान फार्मर था, फार्मर खेती बाड़ी हम्म। करने वाला था। पहली बार भगवान का प्रवचन सुना, इतना बड़ा त्याग कर लिया, और वो भी कितनी कितनी भगवान के कितनी लिमिट कर ली। प्रवचन भगवान के प्रवचन में जादू था महाराज, जादू। तो ये भगवान का प्रवचन ही साक्षात वही सुना रही हूँ आपको। मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान का प्रवचन सुनाने के लिए माध्यम हूँ। तो महाराज, आपके प्रवचन से भी हमारे अंदर थोड़ा परिवर्तन तो आता ही है, एक क्षण के लिए तो आ ही जाता है, हाँ ये कर लेना चाहिए। तो उसके साथ साथ अगर आप त्याग करते जाएंगे तो और अच्छा होता जाएगा। सोने पे सुहागा। तो लगेगा कि हाँ कोई एक जीव भी, क्योंकि भगवान की जो वाणी होती है उसमें कोई न कोई श्रावक बनता है, कोई न कोई श्राविका बनती है, कोई न कोई साधु बनता है, कोई न कोई साध्वी बनती है। उनका प्रवचन कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि इनकी देख देशना महाराज, भगवान का इतना प्रवचन पावरफुल होता है, उनकी देशना खाली नहीं जाती है। हाँ इसीलिए भाव में परिवर्तन हो जाता है सुनते से, कि ये नहीं ये कर ले, हम्म। ये तो अपन ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा हो जाता है। तो होता है। अगर वंदामी अपन, नमः स्वामी समरी जी। हाँ, वंदामी, अनीता, वंदामी, मैंने आज सुना आपका ये प्रवचन। इससे पहले कब शुरू हुआ ये? ये लगभग 10-15 दिन हो गए। अच्छा। हम्म। तो वंदामी, इसके जैसे आप 12 व्रती का बोलते हैं, वो मेरे को आप जैसे अलग से ऐसे जो चीज रह गया बताएं। मैंने कभी न पढ़ा न, इसकी लेकिन रिकॉर्डिंग सुन। भी की है, आप उसको भी सुन सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगे मुझे त्याग करना है तो आप अलग से भी बात कर सकते हो। ओके। हाँ, पर अलग से ही बात करके आप किसी दिन वैसे कर लूंगी। आप जैसे आप अपने पास नोट कर ले आपको क्या क्या त्याग करना है, और कुछ समझ में ना आए और उसके बाद वंदामी, आप हाँ, तो वो त्याग कर सकते। कैसे करना चाहिए, वो आप ना त्याग का जैसे पूरा बता दीजिए, फिर मैं उसको ओके। पढ़ लूंगी बहुत अच्छे से। पढ़ के फिर आपसे पूछूंगी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। देखो आज पहली बार सुना, सुनते उनके मन में भावना जागृत होगी, मुझे भी व्रतों मैंने का इसलिए वो पालन करना है। भाव आ जाते हैं कि अपन तो इतना अपने को ना ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान है तो अपन प्रमाद कर रहे हैं, और जैसे अपने इतना आत्मा क्यों, तो मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है कभी कोई भी चीज जैन धर्म का। मैंने बस गुरुदेव का प्रवचन को लक्ष्य बनाया है जीवन में रोज सुनना, और आप लोग का क्लास उसको सुन सुन के ही सब चीज सीखा है। वही अच्छी बात स्वाध्याय है। है, वही। तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अपन साधु नहीं बन सकते तो कम से कम हम 12 व्रती श्रावक तो बन ही सकते हैं। उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको लिमिट ड्रॉ करना है, बस लाइन ड्रॉ करना वो है।
से जैसे आपने बोला ना, अलग से एक बार मैं ना वो लिखा हुआ आप दे दीजिएगा, तो मैं उसको बार बार पढ़ के फिर आपसे पूछ लूंगी कैसे त्याग करना ओके, आपको पीडीएफ भेज है। दूंगी मैं 12 व्रतों का। हाँ भेज दीजिएगा। हाँ हाँ वंदा में। ओके, या तो मैं ठीक है, जेबीपी ऑरलैंडो ग्रुप में डाल दूं या कैसे आपको डाल दूं सीधे? मेरे को डाल दीजिए आप। ओके, ठीक, तो ठीक है। कृतिज्ञ मंगल वंदा में। पाठ। हाँ हाँ। कृपा करिए महाराज। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुत्मा अरहंता लोकुत्मा सिद्धा लोकुत्मा साहू लोकुत्मा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्मो। चत्तारि शरणं कवचामि अरहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहू शरणं कवचामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण औलख समरण किया। सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तस्मिच्छा में दुक्कड़म। बहुत बहुत कृपा करें महाराज, आपने बहुत बहुत समझी जी। हम्म स्वामी नमन स्वामी, कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी है। साता में वंदामी। स्वामी नमन आपने स्वामी अच्छे से समझी सुना, जी, उसके बड़े लिए आप लोगों को सबको वंदना। धन्यवाद कि मुझे भी अवसर मिला आपको सुनाने का। ओके। वंदा में नौ स्वामी श्रमणी जी। और 25 बोल सीख रहे हैं ना, सभी को 25 बोल सीखना है इस वर्ष। गुरुदेव का निर्देश है ना, 2025 में 25 बोल सीखना है। वो निकालना तुम और इसको पूछना तो ये पूछे बताएगा तुमको। इसको सब क्या है। हाँ वो ये सब भी डिजाइन कर देंगे, पार्षद डिजाइन प्रोग्राम का सब देंगे। ठीक है।